हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, पहली बार भारत में वित्त आयोग का गठन यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। देखिए, सेवन सिस्टर्स के नाम से जो क्षेत्र को जानते हैं यह हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वोत्तर भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। देखिए, कर्मयोगी योजना को शुरू करने वाला यह राज्य सरकार हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। देखिए, भारतीय राज्य जहां पर सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है यह हो जाएगा आपका असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया। तो मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1922 आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था। देखिए, शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानी जाती है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो कहते हैं यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है। देखिए, पृथ्वी श्रृंखला जो है वह किस प्रकार की मिसाइल है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी सावंत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था। देखिए, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख करने वाले यह हो जाएंगे जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन मिशेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह संबंधित है ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 343 जो है वह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है भारत की राजभाषा से। ऑप्शन नंबर बी भारत की राजभाषा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन जो है यह हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय जो है यह है लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी लियोन फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है। देखिए, रेमिटेंस शब्द जो है यह संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, लाल किताब का संबंध जो है यह है ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था।
देखिए भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था 1974 में और राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1974 पोखरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? देखिए ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से 15 से लेकर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर सी 15 से 30 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनोमो थ्योरी का संबंध किससे है? देखिए डायनोमो थ्योरी का संबंध यह है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों रोलेट एक्ट को कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों न्याय के मंदिर के रूप में इनमें से कौन सी जानी जाती है? तो यह जानते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? देखिए यूरेनियम 235 में जो विकिरण प्रकट होते हैं यह है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, DNA की संरचना का पता किसने लगाया था? देखिए DNA की संरचना का पता लगाने वाले यह है वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह जो शुरू हुआ था यह हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी अप्सरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में SDG बोलते हैं कितने लक्ष्य हैं? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुल कितने लक्ष्य हैं? तो टोटल है 17। ऑप्शन नंबर सी 17 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता क्या है? देखिए अग्नि 5 मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है यह हो जाएगा 5000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 5000 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? देखिए जो कावेरी नदी जल विवाद है वह कौन कौन से राज्य के बीच में है? तो यह है तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम बंदरगाह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास सूचकांक HDI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? तो देखिए पहली बार जारी किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी 1990 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह रिंजेड प्लैनेट के नाम से जानी जाती है? देखिए रिंजेड या फिर राइंजेड प्लैनेट के नाम से जानी जाती है शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? देखिए ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस है समुद्री संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्री संसाधनों का उपयोग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी?
देखिए भू राजस्व प्रणाली को लागू करने वाले यह हो जाएंगे टॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन नंबर सी टॉमस मुनरो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या है कौन से हैं? जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मध्य प्रदेश, जो कि भारत का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? देखिए चंद्रमा की सतह पर पहला अंतरिक्ष यान जो गया था यह था अपोलो 11। ऑप्शन नंबर बी जो है अपोलो 11 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से कुमार गुप्त रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कुमार गुप्त बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1992 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र इनमें से कौन से हैं? मथुरा, डिगबोई, बरौनी या फिर कांचीपुरम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा डिगबोई, जो कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, शून्य काल का समय कब होता है? शून्य काल का समय कब होता है दोस्तों? तो यह होता है दोपहर के 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी दोपहर के 12 बजे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाते हैं? देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वह कौन सी तिथि को मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 23 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या टोटल 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत क्या है? देखिए INS विक्रांत जो है यह भारत का पहला विमानवाहक पोत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भारत का पहला विमानवाहक पोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? इनमें से पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन से हैं? तो यह हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए मरीना ट्रेंच बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? देखिए चीन की जो महान दीवार है, चीन की महान दीवार सुना होगा आपने, विश्व की सबसे लंबी दीवार है, सबसे ऊंची दीवार है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है यह है 13,171 मील। ऑप्शन नंबर ए जो है 13,171 मील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट कौन से देश में है? ब्राज़ील में, कोस्टा रिका में, पेरू में या फिर अर्जेंटीना में? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोस्टा रिका में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कोस्टा रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1955 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट, ओलंपस मॉन्स, माउना लोआ और वेसुवियस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा ओलंपस मॉन्स, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले यह है कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन साथ रिपीट हो रहे हैं, पहले भी एक बार देख चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कुमार गुप्त। चलिए अगला सवाल, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? दोस्तों नाइट्रोजन की खोज करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इनमें से सबसे छोटी महासागर कौन सी है? आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिण महासागर। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आर्कटिक, जो कि सबसे छोटी महासागर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे पुराना पर्वत यह हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली पर्वत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है। देखिए मिथक गैस जो कहते हैं यह कही जाती है मीथेन को। ऑप्शन नंबर डी मीथेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य इनमें से यह हो जाएगा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी जो है कृषि उत्पादन का बढ़ावा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो करने वाला राज्य है यह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 64, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। दोस्तों ब्लैक गोल्ड जो कहते हैं यह कही जाती है कोयला को। ऑप्शन नंबर ए जो है कोयला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। देखिए डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी गुजरात। ऑप्शन नंबर डी गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर यह हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह हो जाएगी अरावली। ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। दोस्तों हिमालय पर्वत जो है वह मोरदार पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी मोरदार पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है। देखिए पठार जो कि भारत का हृदय कहलाता है यह हो जाएगा ढक्कन पठार। ऑप्शन नंबर सी ढक्कन पठार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। देखिए पश्चिमी घाट जो है और पूर्वी घाट जो है वह कौन से स्थान पर मिलती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सतपुरा पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया, अरावली पहाड़िया, विंध्य पहाड़िया, इनमें से कौन सी जगह पर मिलते हैं। आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।